यह सारी भौतिक सृष्टि जिसे हम देख, सुन, सूंघ, छू व छक सकते हैं, यह देह, यह ग्रह, ब्रह्मांड, यह सब कुछ पंच तत्वों का ही खेल है। केवल पंच तत्वों की मदद से कैसी अद्भुत शरारत ये सृष्टि रच दी गई है। केवल पंच तत्व जिन्हें आप एक हाथ की अंगुलियों से गिन सकते हैं, इसने कितनी चीजें तैयार की गई हैं। सृजन इससे अधिक करुणामयी नहीं हो सकता। अगर ये कहीं 50 लाख तत्व होते तो आप कहीं खोकर रह जाते। पंचभूतों के रूप में जाने गए इन तत्वों को साधना ही सब कुछ है। आपकी सेहत, आपका कल्याण, इस जगत में आपका बल और अपनी इच्छा से कुछ रचने की योग्यता। जाने अनजाने, चेतन या अचेतन तौर पर व्यक्ति किसी हद तक इन विभिन्न आयामों को साध लेते हैं। वे कितना नियंत्रण रखते हैं, उसी से उनकी देह, मन और उनके द्वारा होने वाले कामों और उनकी सफलता की प्रकृति सुनिश्चित होती है, या उनकी दृष्टि या समझ कहां तक जा सकती है आदि तय होता है। भूत भूत भूतेश्वराय का अर्थ है कि जो भी जीवन के पंचभूतों को साध लेता है वह कम से कम भौतिक जगत में अपने जीवन की नियति या भाग्य को तय कर सकता है। शिव का कालेश्वर रूप, काल, समय। भले ही आपने पांचों तत्वों को अपने बस में कर लिया हो, इस असीम के साथ एकाकार हो गए हों, या आपने विलय को जान लिया हो, जब तक आप यहां हैं समय चलता जा रहा है। समय को साधना एक बिल्कुल ही अलग आयाम है। काल का अर्थ केवल समय नहीं, इसका एक अर्थ अंधकार भी है। समय अंधकार है। समय प्रकाश नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकाश समय में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है। प्रकाश समय का दास है। प्रकाश एक ऐसा तत्व है जिसका एक आदि और अंत है। समय वैसा तत्व नहीं है। हिंदू जीवन शैली के अनुसार वे समय के 6 अलग अलग आयाम हैं। एक बात तो आपको जाननी ही होगी, जब आप यहां बैठे हैं तो आपका समय तेजी से भाग रहा है। मृत्यु के लिए तमिल में बहुत सटीक शब्द या अभिव्यक्ति है, कालम आइटांगा। उसका समय समाप्त हो गया। अंग्रेजी में भी हम कुछ समय पहले ऐसा कहते थे, वह एक्सपायर हो गया। किसी दवा की तरह इंसान की भी एक्सपायरी डेट होती है। आपको लग सकता है कि आप कई जगहों पर जा रहे हैं। नहीं, जहां तक आपके शरीर का संबंध है, यह सीधा कब्र की ओर जा रहा है। एक क्षण के लिए भी इसकी यात्रा नहीं थमती। आप इसे धीमा तो कर सकते हैं, किंतु यह अपनी दिशा नहीं बदलता। जब आप बड़े होंगे तो धीरे धीरे जान सकेंगे कि यह धरती आपको वापस निगलने की तैयारी में है। जीवन अपनी बारी पूरी करता है। समय जीवन का एक विशेष आयाम है। यह अन्य 3 आयामों के साथ मेल नहीं खाता, और ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं में से यह सबसे अधिक रहस्यमयी है। आप इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि यह है ही नहीं। यह अस्तित्व के ऐसे किसी भी रूप में नहीं है जिनकी आपको समझ है। यह सृष्टि का सबसे शक्तिशाली आयाम है, जो सारे ब्रह्मांड को एक साथ थामे रखता है। इसी के कारण आधुनिक भौतिकी भ्रम में है कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है।